सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य जब इस पर पड़ना स्टार्ट किया, टेम्परेचर मान लीजिए सूरज है, इस पर पड़ना स्टार्ट किया। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे विज्ञान कक्षा 10 का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण भी व्यक्त करें। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और इसको समीकरण द्वारा व्यक्त करना भी है। इस तरह का आपको मैट्रिक एग्जाम में 100% पूछा जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों लोगों शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में भी व्यक्त करना है, यानी दोनों आपको समझना है। यानी प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और इसको रासायनिक समीकरण भी देना है, यानी समीकरण भी हमको देना पड़ेगा। बस इस तरह का आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जब हम पेड़ पौधा द्वारा, मान लीजिए कोई पेड़ पौधा ले लेते हैं कि ना, पेड़ पौधा तो जानते करते हैं। देखिए, इसमें चित्र पारने की ना है, व्हाइट बोर्ड है, इतना आपको तनी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। देखिए, जब हम पेड़ पौधा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, देते हैं कि लेते हैं? जब हम पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि देते हैं, आपको समझ आता होगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो लेता है कि ना। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो कौन लेता है? पेड़ लेता है। जब हम पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, मतलब जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधा लेता है, एवं जल और पर्ण रहित मतलब पत्ता ना होता है हरा हरा, उसी को कहा जाता है पर्ण रहित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। नहीं समझ आया? नहीं। देखिए, कोई पेड़ पौधा है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड के लेता है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड के लेता है। जल एवं पर्ण रहित, यानी जल और पर्ण रहित, यानी हरा हरा पौधा। देखिए, ये पत्ता हम आपको पार देते हैं, ये क्या है? पत्ता है ना। तो ये पत्ता में आप देखिएगा कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे आपको ढीरार रहेगा, है कि ना? ढीरार रहता है कि नहीं? ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो इसमें जो भी ई है, इसको रंध्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रंध्र। तो देखिए, पर्ण रहित यानी इमे पर्ण रहित है, क्या है? रहित। इसमें जल भी होगा, है कि नहीं? जल भी होगा और क्या होगा, तो इसी के द्वारा CO2 लेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। जल भी रहता है ना, उपस्थित रहता है इसमें, है कि ना। तो जल यानी पर्ण रहित के माध्यम से, यानी CO2 जल और पर्ण रहित, पर्ण हरित यानी हरित मतलब पत्ता हरा होता है। ये तीनों के माध्यम से ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य जब इस पर पड़ना स्टार्ट किया, टेम्परेचर मान लीजिए सूरज है, इस पर पड़ना स्टार्ट किया, इन तीनों की उपस्थिति में तो ग्लूकोज की संश्लेषण होता है, यानी ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। 100% समझ आ गया होगा। ये तीनों CO2 जल और पर्ण हरित, ये तीनों की उपस्थिति में ना ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, यानी पेड़ पौधा का इसमें ग्लूकोज की संश्लेषण होता है। इस संश्लेषण को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया है। इसको समीकरण की बात कीजिएगा तो 6 CO2 के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल। इसका मतलब क्या होता है? जल 6 H2O। अभी दोनों को पर्ण रहित रहेगा, किसकी उपस्थिति में? यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो हम इसको करवाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज का संश्लेषण होगा, ग्लूकोज हमको निकलना चाहिए। तो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होना चाहिए, C6H12 और O6 और प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तब ना हम लोग लेंगे। ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तब ना हम सब ऑक्सीजन लेंगे, है कि ना। तो क्या हो जाएगा? O2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 100% देखिए समझ आ गया होगा। तो देखिए, इतना आपको समझना है, जब हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं कि ना, देते हैं तो ऊपर से सूर्य प्रकाश भी जाता है ना, सूर्य के प्रकाश भी इस पर जाता है, तो उसमें CO2 रहता है कि ना। CO2 हम देते हैं तो उसमें रहेगा, जल भी रहेगा और पर्ण रहित यानी हरा पौधा, हरा पत्ती भी रहता है। तो उसमें ना सूर्य के प्रकाश आता है, तो उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही सब काम करता है। सूर्य प्रकाश जब तक है, जब तक ये काम करेगा, ये तीनों। सूर्य प्रकाश नहीं है तो ये तीनों काम बंद कर देगा। तो ग्लूकोज का संश्लेषण होगा उसी समय, इसी समय ग्लूकोज का संश्लेषण होगा, यानी बनना स्टार्ट होगा ग्लूकोज का। इसी को बनने की क्रिया को हम प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। तो हमको कहेंगे CO2 है कि ना, और जल, ये दोनों तो उपस्थित है, किसको? पर्ण हरित के उपस्थिति, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति।
तीनों को करवाए तो हमको क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज का सूत्र और ऑक्सीजन हमको बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन हम लेंगे। समझ आ गया 100%। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।